दोस्तों 13 दिसंबर को हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपके कक्षा 11वीं इतिहास सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे। आई होप दोस्तों आपने तैयार कर लिए होंगे। अब दोस्तों हम क्या है पेपर के माध्यम से क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस पेपर का मैं संपूर्ण आपका हल के साथ आपको बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और वीडियो को देखते ही देखते सभी क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार करते जाना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लोग लिखते थे, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की पट्टिकाओं पर। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लैटिन। ओके नेक्स्ट हमारा चंगेज खां का मूल नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेमुजिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तृतीयक वर्ग में कौन था, तो तृतीयक वर्ग में जो आते थे वो थे आपके किसान। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। नेक्स्ट है मंगोल कौन थे, तो मंगोल दोस्तों आपका कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि क्या है जो मंगोल थे वो घुमक्कड़ भी थे, शिकारी भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है और डेल्रेस सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, तो और है जो हमारा ये सुमेरिया सभ्यता का। ओके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सुमेरिया सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। नेक्स्ट है डेल्रेस पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रोम। ओके रोम है वो पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चंगेज खान डेल्रेस का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गया था, तो चंगेज खान जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा करते करते कहां पहुंच गया था, सिंध तक पहुंच गया था। नेक्स्ट सामंतवादी व्यवस्था में डेल्रेस का सर्वोच्च था, तो इसका हो जाएगा राजा। सामंतवादी व्यवस्था में राजा का सर्वोच्च स्थान था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज डेल्रेस ने की थी, तो इस कैप्टन कुक ने की थी। किसने की थी, कैप्टन कुक। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कैप्टन कुक ने की थी। नेक्स्ट है रेनेसां डेल्रेस भाषा का शब्द है, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेंच। ओके रेनेसां फ्रेंच भाषा का आपका शब्द है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे आ जाते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी दोस्तों पहला है जिगुरात, जिगुरात हो जाएगा दोस्तों हमारा मंदिर। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रोम, तो रोम का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइबर नदी। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा तामा, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अलग अलग सैन्य टुकड़ियां। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अल डियो को, तो चौथे का दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा दोस्तों हमारा राजा से भूमि। ओके तो राजा से भूमि हो जाएगा ये चौथा। नेक्स्ट है आपका कॉपरनिकस, तो कॉपरनिकस का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्री, ये हो जाएगा पांचवा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तस्मान, तो तस्मान का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका छठवां। इसके बाद नेक्स्ट है यास से आपकी चंगेज खान की विधि संहिता, ये हो जाएगा सातवां। आगे देख लेते हैं। अब आगे आ जाते हैं हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है झूलते बागों के लिए कौन सा प्राचीन नगर प्रसिद्ध था, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का बेबीलोन। ओके बेबीलोन इसका राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोम साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजधर्म किस सम्राट ने घोषित किया था, तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है यायावर का क्या अर्थ होता है, तो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़, हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घुमक्कड़। आगे नेक्स्ट है सामंती व्यवस्था में सर्प कहा जाता था, तो दास को क्या कहा जाता था, सर्प कहा जाता था। नेक्स्ट है यूटोपिया के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर टॉमस नूर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैनवरा का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कैनवरा का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सभा स्थल। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रोम में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, तो रोम में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, दिनारियस कहते थे। ओके तो राइट आंसर होगा दिनारियस। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सत्य आ जाते। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एथेंस तथा स्पार्टा रोम के प्रमुख नगर राज्य थे, ये दोस्तों हमारा क्या असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सामंत की अपनी सेना होती थी, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्को पोलो या रोजर बेकन ने छापे खाने का आविष्कार किया था, तो चौथा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पेप्सी चारागाह उत्तरी अमेरिका में स्थित था। तो पांचवा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है और नगर का उत्खनन 1830 के दशक में किया गया था। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है छापे खाने का आविष्कार किसने किया है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बताइए। अब आगे दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 में से दोस्तों हमारे 2 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 6वां है, मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ। अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिगुरात किसे कहा जाता है। सॉल्यूशन दोस्तों हम देख लेते हैं। तो जिगुरात किसे कहा जाता है, तो सुमेरिया सभ्यता के अंतर्गत अनेक विशाल और भव्य मंदिर बनाए गए थे जिन्हें क्या है, जिगुरात कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अथवा पूछा जा रहा है मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ। तो मेसोपोटामिया में सुमेरिया, बेबीलोना, असीनिया और कैड्रिया आदि अन्य सभ्यताओं का विकास हुआ। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। अथवा में सिमार से क्या आशय है। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है नदी के मध्य। इस सभ्यता का जन्म दलजा और फरात नदियों के घाटी में हुआ था, इसी कारण से क्या है मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। सिमार का दोस्तों आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। तो ये आपका सिमार के बारे में यहाँ दिया हुआ है। ओके, सिमार का इसका आशय है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि मेसोपोटामिया से पुरातात्विक खोज सन 1840 में हुई, उसके बारे में आपका भी बताया जा रहा है। तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपका यहाँ 2 लाइन का आंसर है। ओके, इसके आगे और देख लेते हैं। तो इसके आगे आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इसकी शोर आप ले सकते हैं। अब ये डिटेल से आपको समझाया जा रहा है, बाकी यहाँ से आपको केवल शॉर्ट में 2-3 लाइन लिख लेना है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8वां, एकास्म क्या है अथवा में है रोमन समाज की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से रहने वाला है। एकास्म इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका उपयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया जाता है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा सांस्कृतिक एकास्म है, तो इसका अर्थ है कि उसमें क्या है, विविधता की कमी है और उसमें आंतरिक एकरूपता है। रोमन समाज की एक विशेषता पूछी जा रही है। तो रोमन समाज की प्रमुख विशेषता है एकल परिवार का होना। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चंगेज खान के पिता का नाम क्या था तथा यह किस कबीले के मुखिया थे। अथवा हमारा क्वेश्चन है याद से क्या आशय है। सॉल्यूशन दोस्तों इस प्रकार से रहने वाला, चंगेज खान के पिता का नाम ये यसुजेई था, यह कियात कबीले के मुखिया थे। आगे नेक्स्ट अथवा पूछा जा रहा है यास से क्या आशय है। यास या विधि संहिता वह नियमावली है जिसको चंगेज खान ने कुरितलाई में लागू किया था। प्रारंभ में यास को यासक लिखा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विधि, ज्ञाप्ति, आदेश था। यास का संबंध प्रशासनिक कानून से होता था, जैसे आखेड़, सैन्य व डाक प्रणाली। इसी को चंगेज खान की विधि संहिता या यास कहा जाता है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ड्यूक किसे कहा जाता था। अथवा है क्वेश्चन है हमारा फीप और टैली कर में क्या अंतर था। तो अल्ड्यूक किसे कहा जाता था। राजा अपनी भूमि को जिन विश्वास पात्र सामंतों में वितरित करता था उसे अल्ड्यूक कहा जाता था। आगे दोस्तों अथवा पूछा जा रहा है फीप और टैली कर में क्या अंतर है। तो फीप लॉर्ड द्वारा नाइट्स को दिया गया भूमि का एक भाग था जिसे कि उसे रक्षा करनी होती थी, जबकि टैली कर एक प्रत्यक्ष कर था जो इंग्लैंड का राजा समय समय पर क्या कृषकों पर लगाता था। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निकोलो मैकियावेली कौन थे। अथवा में है रेनेसां से क्या अभिप्राय है। निकोलो मैकियावेली कौन थे। तो निकोलो मैकियावेली इटली के राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाटककार थे। पुनर्जागरण काल में यह इटली के प्रमुख व्यक्ति थे। आगे दोस्तों अथवा पूछे जा रहा है रेनेसां से क्या अभिप्राय है। रेनेसां व्यक्ति की उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती है जिसकी अनेक रुचियां हो और कई हुनर में उसे दक्षता हासिल हो। पुनर्जागरण काल में अनेक रेनेसां व्यक्ति थे, उदाहरण के लिए मार्टिन लूथर, दांते और जाटो आदि। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है यूरोप के इतिहास में मार्टिन लूथर का नाम किन कारणों से प्रसिद्ध है। अथवा क्वेश्चन है इटली के किन्हीं 4 नगरों के नाम लिखिए जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो यूरोप के इतिहास में मार्टिन लूथर का नाम किन कारणों से प्रसिद्ध है। तो यूरोप के इतिहास में मार्टिन लूथर का नाम धर्म संबंधी सुधारों के कारण प्रसिद्ध है। मार्टिन लूथर ने धार्मिक बुराइयां दूर करने हेतु सुझाव दिए जो लूथर के सिद्धांत के नाम से जाने गए। नेक्स्ट हमारा अथवा पूछा जा रहा है क्वेश्चन इटली के किन्हीं 4 नगरों के नाम लिखना जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो आपका पदुआ, मिलान, वेनिस, रोम, ये आपके दिए हुए इटली के 4 नगर जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दास प्रथा किस देश की समस्या थी। अथवा में है
मूल निवासियों के विस्थापन से आपका क्या अभिप्राय है? तो दास प्रथा किस देश की समस्या थी? दास प्रथा अमेरिका देश की समस्या थी, क्योंकि स्पेन ने व्यापारी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से दास खरीदकर अमेरिका स्थित अपने बगानों में ले जाते थे। अथवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मूल निवासियों के विस्थापन से आपका क्या अभिप्राय है, तो ये इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन ये। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 11th हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो उनका सारी क्लासेस है क्लास 11th हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, गोल्ड रश क्या था, अथवा क्वेश्चन है अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? सॉल्यूशन दोस्तों इस प्रकार से रहने वाला, गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम था जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में यूरोपीय लोग अपना भाग्य सवार लेने की उम्मीद के लिए अमेरिका जा पहुंचे। अथवा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? तो कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसने समझा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूं, इसने वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा, तभी से उनको क्या रेड इंडियन कहा जाने लगा। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है और नगर की खुदाई कब हुई थी और इसमें किसके प्रमाण मिले थे? अथवा में क्वेश्चन हमारा स्टेपी क्या है? तो और नगर की खुदाई कब हुई थी और उसमें किसके प्रमाण मिले हैं? तो और नगर की खुदाई 1920 और 1930 के दशक में सन लियोनार्डो लसी द्वारा की गई थी और नगर में टेढ़ी मेढ़ी व सरकी नालियां पाई गई। ओके, जिससे यह पता चलता है कि ये पहिया वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। इसके आगे आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। नेक्स्ट हमसे अथवा पूछा स्टेपी क्या है, तो स्टेपी के बारे में आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 15 तक के जितने सभी क्वेश्चन थे सभी का सॉल्यूशन देखकर समझ लिया है। आगे प्रश्न क्रमांक 16 से दोस्तों आपके 3 अंकीय वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, तो 3 अंकीय और 4 अंकीय वाले प्रश्न रह जाते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन होता है सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। साथ ही दोस्तों इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनको भी आपको तैयार करके रखना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।